ओके बडीज, एपिसोड की स्टार्टिंग में वागुरी को पता चल जाता है कि सुबारू ने रिंतारो से कुछ बात करी है। सुबारू कहती है कि उसने उन दोनों को कैफे में देखा था और जब वागुरी वहां से चली गई तो उसने रिंतारो को बुलाया और सुबारू ने रिंतारो से उस दिन कहा था कि रिंतारो वागुरी से ना मिले। सुबारू वागुरी से माफी मांगते हुए कहती है कि वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। वागुरी कहती है कि सुबारू ने उसको एकदम से माफी मांग कर सरप्राइज कर दिया। वागुरी सुबारू से ये भी कहती है उस दिन सुबारू ने रिंतारो को वागुरी से मिलने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि सुबारू जो है वो वागुरी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वागुरी सुबारू को बहुत काइंड कहती है और वो सुबारू से माफी मांगते हुए कहती है कि उसकी वजह से सुबारू को इतनी चिंता हुई। यहाँ पर सुबारू ये बात सोच सोच के डर रही थी कि रिंतारो से की हुई बात के बारे में अगर वागुरी को पता चल जाता है तो फिर वागुरी सुबारू से नफरत करने लगेगी। लेकिन रिंतारो ने वागुरी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होता है और आज सुबारू ने वागुरी को यहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि सुबारू को ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सुबारू फिर से वागुरी से माफी मांगती है, लेकिन सुबारू ये भी सोचती है कि वागुरी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। वो बताती है कि अभी भी सुबारू पहले जैसी ही है। उसने अपने बाल लंबे कर लिए और उसने वागुरी की तरह बनने की कोशिश भी करी, लेकिन अभी भी वो हमेशा की ही तरह डरपोक है। अब सुबारू ये सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसको रोता हुआ देखकर वागुरी इसके हाथों को पकड़ लेती है और वो उसको मजे करने के लिए भी कहती है। वो पार्क के ही एक झूले पर चढ़ जाती है। वागुरी सुबारू से पूछती है कि क्या उसको भी ये झूला झूलना है। सुबारू वागुरी से कहती है कि वागुरी इतने अच्छे कपड़े पहन के आई है और शायद वो अगर ऐसे झूले वूले झूलने लगे तो शायद उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वागुरी सुबारू की बातें नहीं सुनती और झूले पर अपना जो काम कर रही थी करती रहती है। वागुरी सुबारू से पूछती है कि क्या सुबारू को याद है कि वागुरी इस झूले से एक बार नीचे गिर गई थी बचपन में। वागुरी सुबारू से ये भी पूछती है कि क्या उसको याद है जब वागुरी झूले से नीचे गिरी थी तब सुबारू ने उससे क्या कहा था। सुबारू ने वागुरी से कहा था कि वागुरी अपना सारा पेन सुबारू को दे दे। सुबारू शर्माते हुए कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन वागुरी उसे कहती है कि उसने कहा था। वागुरी कहती है कि वो उस टाइम भी बहुत ज्यादा दयालु थी। सुबारू कहती है कि वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, वो बस वागुरी को प्रॉब्लम देती रहती है। सुबारू की बात सुनकर वागुरी उसे कहती है कि बचपन में झूले से झूलते समय उसने लापरवाही की थी, तो सुबारू ने उसको ना ही डांटा और ना ही कुछ उल्टा सीधा कहा, बल्कि सुबारू को वागुरी की चिंता हुई और वो वागुरी के लिए रोई। वागुरी ये भी कहती है कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब वागुरी ने सुबारू को रुला दिया, लेकिन उसको ये जानकर अच्छा लगा कि सुबारू को वागुरी की चिंता है और इसीलिए वो रोई उसके लिए। वागुरी बहुत ज्यादा खुश है कि सुबारू उसके साथ है और उसको सुबारू पे पूरा पूरा भरोसा है। अब सुबारू जो है वो वागुरी को गले लगा लेती है एंड वो उसको ये बात बताती है कि उसने रिंतारो से कहा था कि वागुरी का एडमिशन कीक्यो में स्कॉलरशिप की वजह से हुआ है और रिंतारो चिदोरी स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए रिंतारो को वागुरी से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उसको ये बात एक बार वागुरी से पूछ लेनी चाहिए थी कि आखिर वागुरी क्या चाहती है। वागुरी उसको बहुत प्यार से बताती है कि वो रिंतारो से मिलना चाहती है। सुबारू अब यहाँ पे वागुरी से एक क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो रिंतारो को पसंद करती है। वागुरी उसको साफ साफ बता देती है कि वो रिंतारो को पसंद करती है। अब सुबारू वागुरी को ये बता देती है कि जब उसने रिंतारो को वागुरी से मिलने के लिए मना किया था तो रिंतारो ने उससे माफी मांगते हुए कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सुबारू अब यहाँ पे ये सोच रही होती है कि उसे खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि वो दयालु है, लेकिन अब वागुरी ने उससे कहा कि वो उसके ऊपर भरोसा करती है। सुबारू भी वागुरी के साथ रहेगी और उसके ऊपर भरोसा करेगी। अब अगले सीन में सुबारू और वागुरी वहां से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वागुरी को यहाँ पर एक मैसेज आता है। ये चीज देखकर सुबारू वागुरी से पूछती है कि आखिर अभी क्या हुआ। वागुरी बताती है कि उसको अभी रिंतारो का मैसेज आया है। इसके बाद अगला सीन रिंतारो की शॉप का होता है और रिंतारो खुद से कहता है तो मैंने इस मैसेज को फाइनली भेज ही दिया। रिंतारो को यहाँ पे सुबारू के बारे में वागुरी से बात करनी होती है। रिंतारो कहता है शायद सुबारू ये बात नहीं चाहती कि वागुरी को ये बात पता चले कि सुबारू ने रिंतारो से बात की है, और तभी यहाँ पे रिंतारो को वागुरी का कॉल आ जाता है। रिंतारो उसका कॉल उठाता है और वागुरी उससे पूछती है कॉल पर कि क्या ये सही टाइम है तुमसे बात करने का। रिंतारो कहता है कि हाँ ये सही टाइम है। रिंतारो कहता है कि उसने वागुरी के मैसेजेस का रिप्लाई दिया और इस चीज के लिए वो माफी मांगना चाहता है। वागुरी उससे कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद वो रिंतारो से पूछती है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो उसको करनी थी। रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसको सुबारू से कुछ बात करनी है। वागुरी रिंतारो को बताती है कि वो अभी सुबारू के साथ ही खड़ी है और अब वो उसको फोन दे रही है। अब फोन सुबारू के हाथ में होता है। वो रिंतारो से पूछती है कि आखिर उसको किस चीज के बारे में बात करनी है। रिंतारो उसे बताता है कि उसको उस दिन के बारे में बात करनी है जिस दिन वो और सुबारू कैफे में मिले थे। सुबारू रिंतारो से कहती है कि क्या वो कल स्कूल के बाद फ्री है।
अब इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पे रिंतारो सुबारू से मिलने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है। सुबारू वहां पर बैठी होती है और वो रिंतारो का ही वेट कर रही होती है। रिंतारो सुबारू से कहता है कि क्या ये सही समय है कि हम स्कूल के बाद मिल रहे हैं और अभी भी हम यूनिफॉर्म्स में हैं। सुबारू कहती है हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सुबारू रिंतारो को थैंक्स करती है क्योंकि रिंतारो ने सुबारू से ये बात पूछी इसीलिए। अब रिंतारो सुबारू से परमिशन मांगता है वागुरी से मिलने के लिए। सुबारू रिंतारो से कहती है कि वो उसकी मम्मी थोड़ी ना है। अब रिंतारो कहता है कि वो ये बात जानता है कि कीक्यो स्कूल चिदोरी स्कूल को हेट करता है और अगर रिंतारो और वागुरी नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन उसको फिर भी वागुरी से मिलना है। लेकिन वो ये बात भी नहीं चाहता कि उसकी वजह से वागुरी को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए अब वो सुबारू से पूछ रहा है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए जिससे वागुरी को कोई दिक्कत भी ना हो और वो वागुरी से मिल भी ले। अब सुबारू रिंतारो से कहती है कि वो बहुत उस समय मतलबी हो गई थी जब उसने रिंतारो से कहा था कि वो वागुरी से ना मिले, और रिंतारो ने उसका आंसर दे दिया। सुबारू रिंतारो से कहती है कि क्या वो इस चीज को लेकर अब गुस्सा नहीं है। रिंतारो कहता है कि वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है क्योंकि सुबारू वागुरी की बहुत ज्यादा केयर करती है और इस चीज के लिए वो सुबारू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। इसीलिए वो ये बात सुबारू से पूछ रहा है क्योंकि वो ये भी नहीं चाहता कि सुबारू को कोई दिक्कत हो। एंड वो रिंतारो को कहती है कि उसने वागुरी को सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उसने बात करी थी रिंतारो से कैफे में। रिंतारो सुबारू से पूछता है कि क्या उसने वागुरी को ये भी बता दिया कि उसका आंसर क्या था। इसके बाद सुबारू रिंतारो से कहती है कि अगर तुम वागुरी से बहुत दूर जाके मिलोगे स्कूल से तो हो सकता है कि कोई दिक्कत ना हो। बट तभी अचानक से रिंतारो को एक फुटबॉल आके लगती है। तभी यहाँ पे एक लड़का भागते हुए आता है और वो कहता है आप दोनों तो वही हो ना जो उस दिन कैफे में मिले थे। ये लड़का रिंतारो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिंतारो कहता है हाँ वो ठीक है। इसके बाद ये लड़का उनसे ये भी कहता है कि आप दोनों मुझे उस दिन कैफे में दिखे थे, क्या आप दोनों दोस्त हो। और अब यहाँ पे ये लड़का यहाँ से चला जाता है। उस लड़के के वहां से जाने के बाद सुबारू रिंतारो से कहती है कि क्या वो उसका दोस्त बनेगा। ये चीज देखकर रिंतारो सुबारू से पूछता है कि उसको अभी क्या हो गया, उसे पता है ना कि वो चिदोरी स्कूल से है। सुबारू कहती है कि हाँ वो ये बात जानती है। फिर से रिंतारो सुबारू से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है और इस बार सुबारू उसको जवाब देती है कि ये एक सीक्रेट है। इसी के साथ बड़ी सवाल एक क्वेश्चन, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।